सारा आप लीडरशिप पोजीशन पे हैं, आप बिजनेस वुमेन हैं, और उसके बाद बड़ी बड़े क्लाइंट्स के साथ आप काम करती हैं लोकली एंड ग्लोबली। लेकिन जिस सोसाइटी में आप हैं वहाँ जो वुमेन का आपके पास खिताब है, वुमेन का जो टाइटल है, ये कैरी करना बहुत मुश्किल है। आप बिजनेस चला रही हैं, वो तो मुश्किल एक जगह अपनी जगह है, इतना आसान नहीं है। बिकॉज सबसे पहले आपको उन 20-25 लोगों का सोचना है, उसके बाद आपको बचेगा, उसके बाद आपके अपने अखराजात होंगे, अपनी पंचायतें होंगी। लेकिन जो वुमेन का जो टाइटल लेकर आप चल रही हैं, वुमेन का जो आप एक बर्डन या फिर मैं कहूँगा कि या फिर आप एक लोड लेकर चल रही हैं, कैसे मैनेज करती हैं आप? और 16-17 साल हो गए आपको इस फील्ड में, 1-2 साल नहीं हो कि ठीक है अभी सीख रही हो तुम। 16-17 साल में कैसे मैनेज किया? क्या आपकी कम्युनिकेशन ऐसी स्ट्रांग थी, घर वालों ने सपोर्ट किया है, या फिर आप ऐसे नर्चर किए गए हो कि आप अभी तक वैसे ना सर्वाइव कर रही हो? इसके बारे में। अच्छा, ये इसका क्रेडिट ना आई वुड से आई गिव दिस क्रेडिट टू माय डैड। उसका रीज़न ये है, एडमायरर साहब क्रेडिट एक्सचेंज नाउ। वो इसलिए कि शुरू से मेरे फादर मुझे ये कहते हैं कि ये मेरी शेरनी है, ठीक है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न बिकॉज मैंने अभी जैसे मैं आपको ऑफर बता रही थी कि मैंने जिन रिसोर्सेज के साथ काम किया है, हमेशा से लड़कों के साथ काम किया है। बहुत कम ऐसे फीमेल स्टाफ था जो मेरी कंपनी में इंडक्ट हुआ हो या मैंने उनके साथ काम किया हो। तो आई ऑलवेज वर्कड विद द मेल स्टाफ। मेल स्टाफ को हैंडल करना इज़ टू टफ। बट देन इंस्टेड कि मैं उनको चेंज करूं, सबसे पहले मुझे अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना है, अपनी पर्सनालिटी को चेंज करना है, और अपनी सराउंडिंग्स में एक बाउंड्रीज क्रिएट करनी है जो एक इजीली मैसेज कन्वे भी कर दें उनको, ठीक है, और वो अपनी लिमिट्स क्रॉस भी ना करें, आपका काम भी हो जाए, आपकी कंपनी का काम भी हो जाए, और आप अच्छे तरीके से आपके जो है वो ऑफिस ऑपरेशंस चल रहे हो, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा हमारी सोसाइटी में, आई वांटेड टू शेयर दिस पॉइंट विद एवरीवन whosoever is watching this podcast, कि हमारी सोसाइटी में ये जो मेल फीमेल जेंडर को लेके जो है एक वो क्रिएट किया जाता है ना कि वी आर डिफरेंट, एक्चुअल में वी आर नॉट डिफरेंट, ठीक है। मैंने जिस तरह मेल्स के साथ काम किया है और जितने भी मेरी जर्नी के पीछे जिन लोगों का हाथ है, ठीक है, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, उसमें आप ऑलमोस्ट अगर मैं आपको बताऊं तो 90% जो है वो मर्द हस्ती हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम शोल्डर टू शोल्डर अगर मैच करके चले ना तो वो ज्यादा सोसाइटी को डेवलप। और मैं समझता हूँ डिफरेंस इज अ बेसिकली स्ट्रेंथ, इज नॉट अ वीकनेस। जैसे कि बाइक पे आजकल खवातीन घूम रही हैं और मैं बड़ा उसको इंडोर्स करता हूँ, ये बड़ी पॉजिटिव साइन है। मैं सिर्फ ये आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि इस पॉडकास्ट के थ्रू उन खवातीन को या उन लड़कियों को जो अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं या फिर कल इस प्रोफेशन में आएंगी, आप उनको क्या मैसेज देते? बिकॉज आपने तो 16-17 सालों में सीखा, अब वो खवातीन को आप थोड़े से अरसे में क्या मैसेज देना? मैं सिंपल कहूंगी, आप सब शेरनियां हैं। आप सब शेरनियां हैं, और सारा विल्सन की तरह आप भी शेरनियां हैं, डरना नहीं है, डरना नहीं है। और मैं तो पता है मेरी खुद की भी अब थॉट होती है कि अक्सर अगर कभी किसी से आपको कोई नेगेटिव कमेंट आ जाए या कोई, अब जैसे आपके एम्प्लॉयज़ हैं, समटाइम्स जैसे मैं किसी कस्टमर के पास काम कर रही हूँ और वो कस्टमर के जो HR हम देख रहे हैं उनके रिसोर्सेज हमें तंग करती हैं या कोई बैड नेगेटिव पॉइंट्स बोलते हैं, तो मैं उनसे कहती हूँ ठीक है भाई, आ जाओ मैदान। तो वो जो एक आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है ना, जो आपकी पर्सनैलिटी को, मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि यू हैव अ बॉसी पर्सनैलिटी, एक्चुअल में इट्स नॉट, बट मे बी शायद वो क्योंकि मेरा प्रोफेशन ऐसा है, आपका जो रोल है वो ऐसा है, आपको बॉस बनना पड़ेगा। चीज़ों का ना केयरफुल रहना पड़ता है, चीज़ों को सोच समझ के। सबसे जो टफ मेरी पोजीशन का जो काम है ना वो ये है कि मुझे वर्ड्स बहुत चूज पिक करके जो है ना, अब आप अपने हल्के अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकती। आप जोक जो क्रिएट कर रही हैं वो भी वैसा नॉर्मल नहीं होना चाहिए, आज से 10-15 साल पहले था। सो बॉसी है, दिस इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ योर जॉब। आप जब मेरे पास कभी भी आपके साथ वो प्रोग्राम करूंगी, जैसे आप मेरे साथ आई बैठी, तो मेरा एक प्रोग्राम इसका नाम है जिक्सॉ डिस्कवरी टूल। अच्छा, तो जैसे आप आई तो मैंने ना आपको सबसे ना पहले कार्ड्स में पहले बुक किया। ओके, उस बुक करने के बाद मैं अपनी बातों को चेंज कर रहा था, और मुझे नहीं पता हम दोबारा कभी मुलाकात होगी, बट मैं आपको वो बुक एड्रेस पे भेजूंगा। Sure. आप उसको देखिएगा, और मैं उसके पीछे आपको लिखा होगा यू आर दिस कार्ड। जब आप वो 64 वर्ड्स पढ़ेंगी, आपको एग्जैक्टली 67.7% मैं सही बोल रहा हूँ आपके बारे में जो बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो इस तरह होगा। माशाल्लाह, यू हैव अ वेरी गुड पर्सनैलिटी।